परमात्मा कहते हैं जब तक बच्चा अबोध रहता है, एक छोटे से बालक ने क्या देखा, पिता शराब पीता था, दादाजी भी घूंटी लगाता था, वो एक पशुओं का भूस भर रखा था तूड़ा एक कोठे में, दादाजी दूसरे स्थान पर शराब की बोतल पी के बाकी बची उसमें छुपा देता था और पिताजी दूसरी साइड में छुपा देता था, बच्चे देखा करते थे। एक दिन उस बच्चे ने सोचा पिताजी पीवे दादा पीवे तो बढ़िया चीज होगी, तू भी पी ले। उसमें कीड़े मारने की दवाई थी, कोई विष था, वो बोतल भी उस तूड़े में दाब रखी थी। उस बच्चे ने हाथ उठ मारा कि सी कोई पावे वो मैं भी पीऊं। वह कीड़े के जो तेल था मारने के जो विष था वो हाथ लग गया, गाल के कप में पी गया। 10 मिनट बाद छोड़े मरिया पाया, सुन देखा और बोतल धरी कप रखा। तो पुण्यात्माओं, और जब उस बच्चे को ये पता हो जाएगा कि ये तो विष है, हाथ भी ना लावर, दूसरा नबीनों का दूर रहियो भाई, ये तो मर जाएगा इससे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें ये आगाह कराते हैं कि कौन सा विष है कौन सा अमृत है। और जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा फिर बताते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे कहीं पर विष का कण भी गिरा हो और आपको पता चल जाए ये विष का कण है, कहते उस कण को भी कौन खाओगा, किरके को उठा के दूर गिर का होगा, मिट्टी में दाब देगा और हाथ धोएगा, कहीं हमें प्रभाव ना कर जाए। तो परमात्मा कहते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यानी भगवान के रंग में हम इसे रंग जाएंगे और फिर होरी होरी माने खुशी खुशी होगी हमारे घर में। इस प्रकार हम इन बुराइयों से बचेंगे और फिर सपने में भी नहीं कर सकते। सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, आपके आसपास भी कोई किसी का धन पड़ा होगा, विष दिखाई देगा और कोशिश करोगे उसको उठा करके भाई किसका है कहाँ पर है, आप या उठाओगे ही नहीं। और चोरी तो बहुत दूर की बात, मिलावट करना, रिश्वत लेना, किस लिए लेते हैं हम रिश्वत, किस लिए लेते हैं हम ये 2 नंबर का काम किस लिए करते हैं। बड़ी कोठी हो, फिर 2 बेटियां उनकी शादी करनी, उसमें कई लाखों रुपए का दहेज देना है, यही 2 कारण है हमारी ये। और बड़ी कार हो, ये 3 कारण है जो हमें इस सब बुराइयों की तरफ खींच रहे हैं। तो हमने अपने बुद्धिमत्ता के साथ और तत्व ज्ञान के आधार से इनको बिल्कुल कम करना है। अब लड़कियों को कैर बना रखा हमने, 2 बेटी होगी सारा कुनबा रोने लग जाता है, क्या होगा, क्यों, क्योंकि उनके ब्याह पर खर्चा गणा करने लगे हम। ये समाज में बकवाद भर दी इन पिक्चरों ने। तो अब हमने इसको खत्म कर देना है। बेटी का ब्याह करना है सिंपल वैसे करो, विवाह तो भगवान करके भेजा है, संयोग वही जोड़ता है। माँ बाप 2-2, 3-3 साल धक्के खाए जाते हैं, संस्कार नहीं होता, परमात्मा 1 मिनट में कर देता है। तो वो मालिक का किया हुआ होता, उसको हमने सिर्फ उनको मिलन करना बच्चों का, परमात्मा की वाणी बोल दे और सिंपल साधारण तरीके से उनका विवाह करो जाओ, कभी कुछ नहीं दे। और बच्चों को भी ये ज्ञान हो जाएगा कुछ दिनों में कि परमात्मा देगा, उससे हमारा सफलता होगी, माँ बाप के दिए हुए से कभी सफलता नहीं होगी। अब हम कितना दे सकते अपने बच्चे को, ये क्या माँ बाप आजीवन उसको दे सकता है सारे इतना दहेज में? नहीं दे सकता। बच्चा अपना करे और खाओ, भगवान पर आश्रित रहे, फिर भगवान देगा तब सफलता होगी। तो ये बकवाद हमने घर करी देखम देखा, अब इसको त्यागेंगे कति, सिंपल मकान बनावांगे। आज कोठी गार्डन पे 2-5-10 लाख रुपये की इधर उधर से कर लिए, कोठी बना दी हैं, और फिर मृत्यु होगी, वह कोठी नौकी न रहेगी। आप कुत्ता बन के उसकी गली में बैठा छाया में, और वहां भी ना बैठने देखो, आते मारेगा लठ। तो हमने इतना ही काम करना है जो हमारा भक्ति में बाधक ना हो। हम सारा जीवन किले बनाने में, कोठी खरीदने के चक्कर में 100 पाप कर बैठते हैं, वो पाप हमारे साथ चले जाते हैं, वह कोठी और कार यहीं रह जाती है। तो इस ज्ञान के आधार से आप जी ने सबसे पहले तो हमने इस विवाह की क्रियाओं को बदलना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमने इन कोठियों की जरूरत क्या है गणी, एक सिंपल मकान बनाओ जो भगवान ने आपको दे रखा है, अवश्य बनाओ, ठीक गर्मी सर्दी से बचने के लिए। और
समय की वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, आपको कार भी चाहिए, मान ले स्पीड अच्छी होगी जमाने की, मोटरसाइकिल चाहिए, आप विश्वास करना परमात्मा आपको वो भी देगा। लेकिन सदुपयोग के लिए उसमें परमात्मा की कैसेट ला के चले, उसके अंदर भगवान की टेप चलावे, मालिक की चर्चा करता जावे और आवे, तो वो आपको सबको दे सकता है। मालिक के घर में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दुरुपयोग ना हो। और हमेशा परमात्मा देगा, उसी में सफलता प्राप्त होती है। और भगवान तो इस मिट्टी का सोना बना के दे दे आपको, पता नहीं कहां कहां से बरकत कर देगा। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू छोड़ दिया, आप पर बरकत होगी। आपके रोग होना था वो लागत 2 लाख रुपए, अरे 100 रुपया की दवाई से मालिक ठीक कर देगा, बहाना सा करके, तो होगी बचत सारे शुरू। और पाप से दूना दुख होता बढ़ता चला जाता है। एक पैर में थोड़ा सा दर्द होया था एक व्यक्ति के, नौका टांग कट के पीछा छूटा, और अब नाम लेने के बाद डॉक्टर सलाह देते हैं कि टांग कटती अगर तो 2 दिन लेट हो जाता था। अब वो टांग बच की 200 रुपये की दवाइयों से। तो पुण्यात्माओं, पुण्य और पाप के ऐसे फल अलग अलग बन जाते हैं। तो हम पुण्य करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ होगा, विधान है उसका। तो जो हानि ज्यादा होनी है वह थोड़े में टल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जा। यदि हमारे प्रारब्ध के अंदर मृत्यु होनी हो तो परमात्मा कहते हैं कांटा लग जाने से उसको इतने में ही आपके उस पाप को वो परमात्मा कैंसिल करवा देगा। तो इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।